सर हम 5 महीना से दौड़ रहे हैं, एसडीएम से लेकर डीएम तक। हम अनशन कर रहे हैं, जब तक ले परिवार हमारे साथ रहेगा हम तब तक ले रहेंगे, या नहीं तो हम लोग 2 आदमी तो यहाँ मरने के लिए तैयार है। हाँ, तो कोई इंसाफ न मिल जाए सर, 1 दिन में 2 दिन में, चाहे जब तक न मिलेगी, जब तक इंसाफ तक तो हम लोग यहीं पर धरना पर बैठे रहेंगे। नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है घोसी लाइव में। किसानों की दुर्दशा सुधारने और कृषि की उन्नति के लिए सरकार तमाम नीतियां योजनाएं बना ले, लेकिन उसके क्रियान्वयन में उनके ही मातहत बलिता लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। जी हां, ऐसा ही मामला नजर आया घोसी तहसील क्षेत्र के सरवानपुर गांव में, जहां पर लालजी चौहान और देवनाथ चौहान की फसल कुछ दबंगों द्वारा काटने से रोका जाने लगा, जिसको लेकर उक्त दोनों लोग पूरे परिवार के साथ घोसी तहसील परिसर में उप जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठ गए। क्या कहा उन लोगों ने, देखें घोसी लाइव की ये रिपोर्ट। सर हम 5 महीना से दौड़ रहे हैं, एसडीएम से लेकर डीएम तक, और थाना पर जाने पर अजय कुमार त्रिपाठी कहते हैं जमीन खून मांगते। थाना पड़ेगा कोपागंज खून मांगती है। तो सर हम खून क्यों देंगे, हमारे नाम से जमीन है, सब कुछ है, और विपक्षी रोक रहा है। विवाद है क्या, मुकदमा है उस पर? मुकदमा है सर, मगर खेसरा खतेवरी सब हमारे नाम से है सर। वो मुकदमा हार गया है सर 2013 का, और 1901 से लेकर 1974 तक जमीन हमारे नाम से थी। तो जमीन हमारे नाम से 74 में फैसला गलत हो गया, फिर एसओसी साहब डीडीसी साहब उस फैसला को रद्द करके सीओ चकबंदी को लौटा दिए। 2013 में हमारे नाम से फैसला हो गया, तो जैसे 74 तक हमारी ज़मीन थी उसी तरह हमारी ज़मीन हो गई। मुकदमा कोई औचित्य नहीं है सर। अब बाकी आला अधिकारियों के यहाँ गए, एसडीएम वगैरह की तो क्या बात है? एसडीएम साहब के यहाँ तो 5 महीना से दौड़ रहे हैं सर। 5 महीना? हाँ। क्या कहते हैं एसडीएम साहब? एसडीएम साहब धान रोपवाए सर, धान पक गया, आज काटने जाते हैं तो गांव भरे कर काटने नहीं दे रहा है। तो इतना छोटे छोटे बच्चे हैं सर, तो हम मार थोड़े करेंगे सर। हाँ, पूरे परिवार के साथ आप बैठे हुए हैं धरने पर? हाँ। धरना कब तक चलेगा? जब तक मांग पूरी नहीं हो तब तक चलेगा। मांग पूरी होने तक धरना जारी हाँ पड़ेगा आपका। देवनाथ क्या मामला आप लोग का है? खेती बाड़ी का है, खेती का है। किस तरह का मामला है, क्या है? ऐसा श्रीमान की मुकदमा चल रहा है सन 72 से। तो जब हम लोग के नाम फैसला हुआ, खतौनी में नाम आ गया, तो अब कह रहे हैं कि फर्जरी चढ़वा लिए थानेदार साहब पर। अच्छा, कौन सा थाना पड़ता है? कोपागंज त्रिपाठी जी। तो हमने कहा कि कोर्ट का फैसला है, हम फर्जरी कैसे चढ़वा लिए, बिना कागजात का हो गया। आज यदि आप इसको ये कर रहे हैं, क्या बोलेंगे, हाँ तो इस पर लिख दीजिए। नहीं, क्या बोलते हैं भाई इसको देंगे। तो हमने कहा कि इसमें 8-10 खाता है, टोटल पर कर दीजिए 54-55 बीघा जमीन पड़ती है। तब वो गाली देना शुरू कर दिया, वो कहे कि भागो यहाँ से। जो नायब कानून हैं और लेखपाल उन लोगों के सामने ये बात कह करके हमको भगा दिए। हाँ, अपना सर काट के ये कब तक आप लोग का कार्यक्रम में चलेगा धरने का? हम अनशन कर रहे हैं, जब तक ले परिवार हमारे साथ रहेगा हम तब तक ले रहेंगे, या नहीं तो हम लोग 2 आदमी तो यहाँ मरने के लिए तैयार हैं साहब। हाँ, किस तरह का खेत है सर, मतलब हम ही लोग का ज़मीन है हमारे ससुर के नाम से। हमारे ससुर 5 लोग हैं, 2 बड़े बाबा के लड़के हैं और 3 हमारे ससुर हैं, मतलब 3 भाई। फसल काटी जा रही है। सर जो हरिलाल हरिकेश विपक्षी लोग हैं, वो पूरा गांव को लेकर के हमारे फसले को न धान की फसलें काटने दे रहे हैं और न उसमें गेहूं बोने दे रहे हैं। पहले से मुकदमा चलती आ रही है, फिर इसके बाद में 2013 में मुकदमा हार गई, फिर इसके बाद 2013 में हम लोग की खतौनी पर नाम जब चढ़ गया, तो 2014 से हम लोग की खेती जो है वो बो रहे थे उसमें, और तो धान की फसलें गेहूँ की फसलें सब कुछ लग रही थी। और इस साल पूरा गांव को लेकर, मतलब सहमति यादव लोग हैं और तो चौहान भी हैं, पूरा लोग को लेकर के सर हम लोग को धान न काटने दे रहे हैं न बोने दे रहे हैं, रोपने भी नहीं दे रहे थे सर। तो जाकर एसडीएम साहब बोले
कि तुम लोग के नाम से ज़मीन नहीं है। जब तुम मुकदमा हार चुकी हो तो किस लिए लड़ाई कर रही हो? तुम भी लड़ो, जब तुम्हारा फिर जीत जाना मुकदमा तो तुम ले लेना। तो मुकदमा जब तुम जीत जाना तो ले लेना। और तो ये लोग हैं तो सर ये सर बोल कर आए SDM साहब कि अब तुम लोग अपना धान रोपो। जब हम लोग धान की फसलें रोपने गए तो वहाँ मारपीट भी हो गई सर। हाँ, तो ये धरना कब तक आप लोग का धरना तब तक हम लोग को इंसाफ न मिल जाए सर। 1 दिन में 2 दिन में, चाहे जब तक न मिलेगी, जब तक इंसाफ तक तो हम लोग यहीं पर धरना पर बैठे रहेंगे पूरे। तहसील परिसर में आमरण अनशन की सूचना मिलते ही जिले के पूरे प्रशासनिक हलके में खलबली मच गई। सूचना पाकर मौके पर उप जिलाधिकारी आशुतोष कुमार राय पहुंचे और उन्होंने अनशन पर बैठे लोगों से 2 दिन का समय मांगते हुए न्यायोचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उनके इस आश्वासन के बाद अनशनकारी धरना स्थल से उठकर अपने घरों को चल गए। क्या कहा उप जिलाधिकारी आशुतोष कुमार राय ने, देखें। लोग बैठे हैं जमीन के मामला है। क्या मामला है? ज़मीन से वो है कि किसने फसल कटवाने को लेकर के ज़मीन विवादित है। इसमें कुछ चकबंदी न्यायालय में भी मामला चल रहा है और बीच में गए थे, तहसीलदार साहब गए थे, मैं भी गया था बीच में। तो उसमें आपसी बातचीत से समझौते का प्रयास किया गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद इन्होंने मारपीट की थी आपस में और 151 के तहत बंद भी थे, तो दोनों पक्ष हैं। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि जो धान है वो मतलब बोया कौन, क्योंकि जो बोया है वही कटेगा। तो अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन बोया है। एक पक्ष बोया है जो शिकायत करता है या जो दूसरा पक्ष है उसने बोया है। बाकी नायब तहसीलदार और वहाँ के RI जो हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर वो अभी जांच कर रहे हैं और आज कल में वो कटवा देंगे। अभी फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे, तो नायब तहसीलदार और RI ये दोनों मिलकर कटवा देंगे। धरने बैठे तो धान काटा जा रहा है। नहीं, धरने पे बैठे क्यों धान काटा जा रहा है क्या? उन लोग का कहना है, उन लोग का कहना है कुछ कटा है। हम देखते हैं, हम जांच कराते हैं इसका। अगर ऐसा कोई शिकायत पाया जाता है तो जो भी उचित कार्रवाई होगी। सर, इनका आरोप है कि पुलिस द्वारा इन्हें भगा दिया जा रहा है और राजस्व टीम बुलाने की बात कही है, लेकिन राजस्व टीम जब जाती है तो पुलिस बताती है हमारे पास समय नहीं है। और ऐसे में कृषि प्रधान देश और एक किसान को अपनी फसल काटने के लिए न्याय की जरूरत पड़ी है, तो कैसे होगा? जी, आपकी बात सही है। हम बात कर रहे हैं पे अभी SO कोपागंज से और उचित कार्रवाई करते हैं।